हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ट्यून में आप सभी का। तो प्यारे मित्रों, हम वेतन की गणना कर रहे हैं त्रिवर्षीय परिवीक्षा अवधि के दौरान आपको कितना पेमेंट मिलेगा। ठीक है, आपको पता है कि 70% प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में 80%, तृतीय वर्ष में 90% आपको मिलना है परिवीक्षा अवधि के दौरान। ठीक है, तो इसी तारतम्य में हमने सबसे पहले वीडियो बनाया था, कल अपलोड भी किया था सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए कि उनको कितना मिलेगा तीनों वर्षों में। ठीक है, वेतन जो है। तो यदि आपने सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए वेतन गणना की वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर आप आई बटन देख रहे हैं वहां से भी आप वीडियो देख सकते हैं, और इन स्क्रीन में भी मैं वीडियो को डालने का प्रयास करूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे शिक्षक पद, शिक्षक अर्थात वर्ग 2 के, है ना। तो शिक्षक पद वर्ग 2 के जो भी वेतन बन रहा है आपकी परिवीक्षा अवधि के दौरान 70%, 80%, 90% के अनुसार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्यारे साथियों, जो शिक्षक पद है वर्ग 2, है ना, तो वो जो है वेतन मैट्रिक्स के 8वें लेवल के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन से लेवल के? 8वें लेवल के। ठीक है, और 8वें लेवल के अनुसार जो न्यूनतम वेतनमान है 35,400 रुपये। ठीक है, तो इसी पर आपके परिवीक्षा अवधि के दौरान 70%, 80%, 90% के हिसाब से आपका वेतन बनने वाला है। ठीक है, तो किस पर बनने वाला है? न्यूनतम वेतनमान 35,400 पर। ठीक है, तो इसी पर हम आगे गणना करेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, न्यूनतम वेतनमान है आपके शिक्षक पद के लिए वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 का 35,400 रुपये। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर गणना करते हैं। तो चलिए मित्रों, हम गणना करेंगे शिक्षक पद जो वर्ग 2 है आपका, उसके वेतन की। ठीक है, तो ये जो है वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 के अंतर्गत आता है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, तो लेवल 8 आपका रहेगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं भैया। 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड प्रथम वर्ष में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम। ठीक है, तो वेतनमान के न्यूनतम यहाँ गौर कीजिएगा, जो है 35,400 रुपये। ठीक है, तो उसका प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, तृतीय वर्ष में 35,400 का 90% आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और बात करते हैं, दूसरा बिंदु मैंने रखा है, पढ़ लेते हैं इसको, कि परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ, देखिए स्टाइपेंड तो आपको मिलेगा, मूल वेतन का जो है 70, 80, 90% आपको प्राप्त होगा। उसके साथ जो अन्य भत्ते हैं वो किसी शासकीय सेवक की तरह ही प्राप्त होंगे। अर्थात तात्पर्य यही है कि भाई आपके मूल वेतन में कटौती होगी, है ना। प्रथम वर्ष में 30% की कटौती होगी, द्वितीय वर्ष में 20% और तृतीय वर्ष में 10% की कटौती होगी, लेकिन आपके भत्तों को नहीं काटा जाएगा। ठीक है, आपके भत्तों को बिल्कुल भी नहीं काटा जाएगा, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, आप निश्चिंत रहे उसके लिए। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं शिक्षक पद के वेतनमान का न्यूनतम राशि जो आपका मूल वेतन होगा परिवीक्षा अवधि के दौरान, वो है 35,400 रुपये। ठीक है, अब महंगाई भत्ता जो है आपका डियरनेस अलाउंस, ये जो बनेगा आपका 12%, आपके मूल वेतन का 12% इक्वल टू 4,248 रुपये आपका महंगाई भत्ता बन जाएगा। ठीक है, और मकान भत्ता आपको मिलेगा 7%, 945 रुपये आपका बनता है, और ये जो 7% है वो 6वें वेतनमान का है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर कम दिखाई देगा। तो ठीक है, 945 रुपये आपका मकान भत्ता बन रहा है। गतिरोध भत्ता आपको मिलेगा 600 रुपये। ठीक है, और मेडिकल भत्ता आपको मिलेंगे 200 रुपये। ठीक है, तो चलिए प्रथम वर्ष की गणना की ओर। प्यारे साथियों, वेतन की गणना करने से पूर्व एक सादर प्रार्थना आप सबसे, कि अगर गणना करते हुए मुझसे कुछ भूल हो जाए तो छोटा समझ के अपने परिवार का हिस्सा मान करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा और मेरी गलतियों को सुधारने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं गणना की ओर। तो प्रथम वर्ष में मूल वेतन का आपको मिलना है 70%। तो मूल वेतन जो कि है आपका 35,400 रुपये, तो उसका 70% होता है आपका 24,780 रुपये। ठीक है दोस्तों, और महंगाई भत्ता जो है आपका, जो डियरनेस अलाउंस है, वो 12% के हिसाब से बनता है 4,248 रुपये, और मकान भत्ता 945 रुपये, गतिरोध भत्ता 600 रुपये, और
मेडिकल जो भत्ता है आपका 200 रुपये। इस प्रकार से आपका कुल सैलरी बनता है प्रथम वर्ष में 70% के हिसाब से, वो है 30,773 रुपये। ठीक है मित्रों, 30,773 रुपये बनता है, लेकिन कटौती भी होता है, आप जानते हैं। तो पहला जो कटौती होगा वो है सीपीएस कटौती, जो कि 10% होता है आपके जो मूल वेतन है और आपका जो डीए है उसके योग का 10% होता है। ठीक है, तो देखिएगा सीपीएस, पहले तो फुल फॉर्म मैं बता दूं, सीपीएस का फुल फॉर्म होता है कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। ठीक है, तो ये जो है 10% होता है किसका, आप देख लीजिएगा, जो आपका मूल वेतन है। ठीक है, जो आपका मूल वेतन आपको प्राप्त होगा और आपका महंगाई भत्ता जो प्राप्त होगा, इसको आप ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, उसका 10% जो है आपका क्या बनता है, आपका सीपीएस कटौती होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2,903 रुपये आपका सीपीएस कटौती हो जाएगा और जीआईएस कटौती जो है आपका हो जाएगा 300 रुपये। तो जीआईएस का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। तो जीआईएस का फुल फॉर्म होता है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इस प्रकार से कटौती करने के पश्चात पहले साल आपको प्रति माह वेतन मिलेगा, वो होगा 27,570 रुपये। ठीक है, तो ये प्रति माह आपका वेतन हो जाएगा। ठीक है, प्रथम वर्ष में जब 30% की कटौती होगी, सिर्फ 70% आपको मिलेंगे मूल वेतन का। ठीक है, अब इसी प्रकार गणना कर लेते हैं दूसरे वर्ष की दोस्तों। तो दूसरे वर्ष आपको पता है, ज्ञात है, विदित है कि मूल वेतन का 80% ही मिलना है। ठीक है, दूसरे वर्ष में इस हिसाब से 35,400 जो कि आपका मूल वेतन है, बेसिक है, उसका 80% 28,320 रुपये हो जाता है। महंगाई भत्ता आपको मिलेंगे 4,248 रुपये। मकान भत्ता आपका होम रेंट अलाउंस ये हो जाएगा 945 रुपये। गतिरोध भत्ता आपको 600 रुपये मिलेंगे। मेडिकल भत्ता आपको मिलेंगे 200 रुपये। इस प्रकार से द्वितीय वर्ष में आपको कुल मिलने वाला जो वेतन होगा वो है 34,413 रुपये, ये आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन कटौती होगा तो सीपीएस जो कटौती होगा वो 3,256 रुपये होगा और जीआईएस कटौती होगा आपका 200 रुपये। इस प्रकार से कुल कट करके आपको आपकी हैंड में सैलरी आएगी जो है प्रति माह 30,857 रुपये। ठीक है, जब 20% की कटौती आपके मूल वेतन में की जाएगी परिवीक्षा अवधि के दूसरे वर्ष। ठीक है, तो प्रति माह आपको कितना प्राप्त होगा दूसरे वर्ष में, 30,857 रुपये। तो ये इन हैंड सैलरी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों गणना कर लेते हैं तीसरे वर्ष के वेतन की। ठीक है, तो तीसरे वर्ष में आपको 90% दिया जाएगा आपके मूल वेतन का। ठीक है, और इस हिसाब से आपका 90% के हिसाब से मूल वेतन जो है 35,400 रुपये, तो उसका 90% हो जाता है 31,860 रुपये। उसमें आपका जुड़ जाएगा महंगाई भत्ता 4,248 रुपये। ठीक है, और मकान भत्ता आपको 945 रुपये मिलेंगे। गतिरोध भत्ता आपका होगा 600 रुपये। मेडिकल भत्ता आपको मिलेंगे 200 रुपये। इस प्रकार से टोटल आपका हो जाता है 37,853 रुपया एक माह का वेतन तीसरे वर्ष में। ठीक है, कितना हो जाता है, 37,853 रुपये। अब कटौती इसमें होगा, सीपीएस कटौती होगा 10% आपका। ठीक है, तो ये 3,611 रुपये हो जाएगा। ओके, और जीआईएस कटौती है जो आपका 300 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से आपको काट फिट करके 33,942 रुपये मिलेंगे तीसरे वर्ष प्रति माह। आपकी इन हैंड सैलरी जो होगी कितना होगी, 33,942 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से देख लेते हैं फिर से। तो प्रथम वर्ष आपको मिलेंगे 27,570 रुपये इन हैंड सैलरी है ये, 27,570 रुपये हर चीज़ काट करके। ठीक है, 27,570 रुपये। द्वितीय वर्ष में आपको मिलना है दोस्तों वो है 30,857 रुपये इन हैंड सैलरी है। ठीक है, आपके हाथ में आ जाएगी हर चीज़ काट करके। ठीक है, 30,857 रुपये द्वितीय वर्ष में। और तृतीय वर्ष में आपको मिलेगा 33,942 रुपये इन हैंड सैलरी है, हर चीज़ काट करके आपको 33,942 रुपये तीसरे वर्ष आपको मिलेगा परिवीक्षा अवधि के दौरान। इस प्रकार से परिवीक्षा अवधि में 70%, 80% और जो 90% आपको मिलने वाला है वेतन, उसकी गणना मैंने आप सबके समक्ष रखा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।